सो व्हाट्सअप आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूँ आपके वो चड्डी और बनियान जो सूख के पड़े हुए हैं आपके सूखने वाली जगह पे। मैं बात कर रहा हूँ गाली के बारे में। गाली कुछ ऐसे शब्द जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। आप अपने दोस्तों के साथ भी होते हो तब यूज़ करते हो उसे, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तब आप यूज़ करते हो उसे। और गाली यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। तो आज हम इसी शब्द के ऊपर इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि गाली क्या है, क्यों है और किस लिए है, और क्या है, क्यों नहीं, क्यों, क्या, कू माचुदा है। हम बस इस पे बात करने वाले हैं। अब जब गाली के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको ऑफेंडर्स के बारे में तो पहले बात करनी चाहिए भाई। ऑफेंडर्स नहीं हुए तो फिर गाली का कुछ मतलब नहीं रहेगा ना। ऑफेंड ही करना गाली का मेन फोकस क्या रहता है, ऑफेंड करना लोगों को। बट अब क्या हो गया, अब इंसान जब डेली बेसिस पे यूज़ करने लग गया है गाली तो ज़्यादा लोग ऑफेंड नहीं होते। लेकिन कुछ होते हैं एकदम से लाइक जिनकी गांड में इतना कड़क कीड़ा लगता है ना गाली देने पे कि कि एकदम से लाइक जो दे रहा है ना वो भी एकदम वो हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है कि इसको क्यों इतनी चर्बी लग रही है। तो ऑफेंडर्स लाइक बहुत टाइप के होते हैं। पहली बात तो वो ऑफेंडर्स होते हैं लाइक कि जिनको गाली भी नहीं दो ना, लेकिन बस गाली सुन लिया ना, कहीं से उनके खुले हुए घोड़े, कान के घोड़े में आ गई आवाज़ की अरे भाई ये कर्सवर्ड यूज़ किया, अरे इसने तो ये बोला, अरे ये तो चूतिया बोल दिया, तो उनके कान के घोड़े खड़े हो जाते हैं। और फिर गाली क्यों दिया तुमने, ये जगह नहीं है गाली देने की, ऐसा तुम रोड पे गाली नहीं सकते, अरे तेरी माँ की छूट, मेरी मर्ज़ी में कहीं पे भी गाली दूँ, मैंने चिल्ला के गाली नहीं दिया, मैंने ऐसा गाली नहीं दिया जो फिर पब्लिक ऑफेंस करे, पब्लिक को ऑफेंड करे। मैंने नॉर्मली गाली दी, बस वो गाली तेरे कान में अचानक में आ गई। यू डोंट हैव टू टेल मी व्हाट टू डू, ओके, नॉट गोना टेल मी व्हाट टू डू, ओके। आई एम नॉट पूजा एक्चुअली। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऑफेंडर्स, और फिर होते हैं भाई जिनको बस आ जाता है गुस्सा कि उनको बस कुछ भी बोल दो, उनको जिल्लत दे दो, लेकिन गाली दे दिया जहाँ पे तुमने, बड़वे चोरी चूतिया है क्या, वहीं पे किलस जाएंगे। अरे भाई साहब क्या बोल दिया तुमने, गाली क्यों दिया, हाँ तेरी बैंड, गाली क्यों दिया, हाँ, ऐसा करने लग जाते हैं। फिर उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में। ऑफेंड के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे गाली की एजुकेशन देना। गाली की एजुकेशन जैसे सेक्स एजुकेशन होती है वैसे गाली की एजुकेशन भी देना चाहिए। जैसे आप अगर समझ लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो और उसके बाद भी आप बाप बन गए, तो उसकी बाद आपका एक बेटा होगा, ऑब्वियस, बेटा नहीं तो बेटी पकड़ लो, और फिर उसकी दोस्त जो भी है, दोस्त सहेली, उसने आपकी बेटी को भड़वी बोल दिया और आपसे वो आगे पूछ रहा है, पापा इसने ना मुझे आज भड़वा बोला, तो आप क्या करोगे, अरे नहीं यार मैं तो गाली नहीं देता, अपने बच्चे को भी नहीं सिखाऊंगा। और फिर आपने बताया नहीं वो कुछ नहीं है बेटा, उसने आपके साथ मजाक किया है, उसने सिर्फ आपको हंसाने के लिए बोला। अब भाई अगले दिन वो बच्चा स्कूल में जाता है और फिर उसको फिर से वो बंदी भड़वा बोलती है और वो हंसने लग जाता है क्योंकि वो उसे हंसाने, आपने बोला था उसे हंसाने के लिए। सोचो आप पे क्या बीतती रहेगी, आपका बच्चा भड़वा सुनने के बाद खुश हो रहा है। सॉरी फॉर दैट। सोचो, हाँ क्या ही हो सकता है लाइक। इसलिए गाली देना बहुत लाइक, गाली सिखाना, मच्छर ने माँ चुरा लिया, आई एम सॉरी फॉर द कट। तो मैं बोल रहा हूँ गाली सिखाना, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप सिखाने के चक्कर में ऐसे इंसान सिखाने वाले बन जाओ कि रास्ते में कोई गाली दे रहा है तो तुम उसे जाके बोल रहे हो अरे बेटा तुमको तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। तुमको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए एक्चुअली, वो बच्चा उसकी माँ की छूट, वो कुछ भी माँ चुरा रहा है, लेकिन तुमको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए अनटिल अनलेस वो तुम्हारे बच्चे को नहीं सिखा रहा है, समझे। तो आपको वैसा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। माँ चुरा नहीं है, वो गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आगे छूट। तुमको अपने काम से काम रखना चाहिए, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। और उसके बाद लोग आते हैं जिनको भाई क्या बोलूँ मैं, उनके बाद जो लोग आते हैं ना भाई, ये सबसे यूनिक टाइप के पीपल होते हैं। लाइक इनके साथ क्या होता है मालूम है क्या, इनको ना मैं कैसे बताऊँ, इनको ना अपने ओरियो बिस्किट के क्रीम में ना सॉस पर डाल के खाना पसंद होता है, तुम्हें पता है। ऐसे टाइप के लोग होते हैं ये, वेरी वियर्ड एग्जाम्पल बट इट इज़ व्हाट इट इज। तो ये लोग होते हैं ना कि लाइक इनको ना बाकी दुनिया भर की जितनी भी गाली दे दो सब चल जाएगी, अरे भाई हंस के डाल दिए, गाली दे रहा है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही तुमने माँ बहन कर दी, उनका गुस्सा चढ़ जाता है सर पे। उसके बाद हाँ माँ बहन की गाली कैसे दे दिया तू, हाँ तू सब चलता था मुझे, लेकिन तूने माँ बहन की गाली दे दिया भाई।
उनके साथ तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे, लाइक तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम उनको गाली दे दो, उनकी माँ बहन पे गाली दे दो, फिर वो जो चढ़ते हैं ना भाई, यू कैन नेवर विन एंड यू डोंट हैव टू, क्योंकि उनसे जीतने का कोई मतलब भी नहीं रहता है, समझे। तो यही रीज़न है उनके साथ हमेशा ऐसे ही लेने का। और फिर इतना सिखाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा गाली को, इतना सब सीखने के बाद तुम ये तो नहीं करोगे कि अब जा रहे हो, तुम अपने पड़ोसी को बुला रहे हो, ये मड़वे साले मादर चुत आजा साथ में बैठ के चाय भी, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम 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 गलत रास्ते पे जा रहे हो, वापस यूटर्न मारो। तुमको मैं बताता हूँ गाली कैसे यूज़ करना। गाली यूज़ करने की बहुत ही लाइक बहुत ही प्यारी आर्ट है, बहुत ही लाइक बहुत स्वीट सी, बहुत ही लाइक एकदम चुम्बेश्वरी आर्ट है। आर्ट यह है कि आपको पहली बात तो गाली ऐसे इंसान को देनी चाहिए जिसको सब कुछ चलता हो, जिसके पास कोई लिमिटेशंस नहीं हो, जैसे अपने फ्रेंड्स को कुछ भी दे दो, माँ बहन की दे दो, सब चल जाता है। और उसके बाद आते हैं कि ऐसे जगह पे दो जहाँ पे लाइक ज़्यादा पब्लिक नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक होगी और फिर तुम चिल्ला के गाली दे रहे हो तो तुम्हारी गलती है इसमें, ओके। तो फिर तुमको वैसे टाइप में गाली देनी है। और ऑब्वियस सी बात है, अब इतना सीखने के बाद घर में तो तुम माँ बहन बहन चो पड़वा साला चिल्लाते हुए घूमोगे नहीं, हाँ। तो ये बात है, तो कभी ना घर में दे सकते हो, बट तुम्हारे फ्रेंड्स है घर में साथ में तो, और कभी ऑब्वियस सी बात है माँ भाई बाप भाई के सामने तो देनी नहीं है, क्योंकि क्यों देना है उनके सामने, सिंपल सा रीज़न, क्यों देना है। इतना फ्री मत हो रे, इतना फ्री मत हो अपने माँ बाप के साथ, समझे, औकात के नीचे रहो। और फिर मैंने बताया आपको कि किस एनवायरनमेंट में देना है, किस साथ देना है, तो वो बेटर रहता है। इसके बाद तुम अगर ऐसा करोगे ना तुम, और उसके बाद फिर कोई चूतिया आके बोलता है ना कि तुमको तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि गाली नहीं देना है, तो तुम सबसे बड़े उस बीमार इंसान को जाके बोलो तेरी माँ की छुई, सिंपल सी बात है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियोज़ गाइज, इट विल बी इनफ फॉर वीडियो आई गेस सो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब कल के वीडियो में। 300 डेज वीडियो चैलेंज हो रहा था, बट एक्चुअल में हो गया हम लोग का शॉर्ट, और फिर टाइमिंग का दिक्कत हो रहा है क्योंकि बिजी शेड्यूल है शेड्यूल बोल रहा हूँ मैं तो, सॉरी, थोड़ा बिजी शेड्यूल है एक्चुअली, सो दैट्स वाई। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, विल बी मीटिंग यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, विवेक शर्मा।